कर्तव्य ने उसके बाल समेटे और उसे हल्का सा पीछे किया और बिना देरी के उसके होंठों पर टूट पड़ा। उसने उसके होंठों के पास में लाल तिल को पूरे जोश से चूमा, जिससे गीतांजलि सिसक उठी। कर्तव्य को उसकी सिसकियां बहुत ज्यादा पसंद थी। वह उसकी गर्दन पर किसिस करने लगा। कुछ देर बाद उसने उसकी आंखों में देखा। इससे पहले कि कभी आगे बढ़ पाता, गीतांजलि ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया और उसका चेहरा नीचे झुकाकर उसने उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ी। गीतांजलि ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और प्यार से किस करने लगी। गीतांजलि प्यार से बोली, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। या यूँ कहें कि मैं कबूल कर लेना चाहती हूँ, आप मेरी लाइफ में कोई सबसे अच्छा इंसिडेंट हो। आप ही सबसे ऊपर हो। मुझे इतना सहज बनाने के लिए थैंक यू। मैं आपके साथ अपनी इच्छाओं के बारे में इतना खुलकर बात कर सकूं। हर दिन मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार करने के लिए थैंक यू, जितना मैंने उम्मीद तक नहीं की थी। कर्तव्य मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा। तुम्हें पता है, जब तुम कहती हो, कर्तव्य ने उसके बालों को अपनी उंगलियों के चारों ओर घुमाया, कि मुझे प्यार करो, कैसे प्यार करो, या फिर तुम खुद अपने मुंह से कहती हो, तो ऐसा है जिसके लिए मैं तरसता था। मुझे प्यार, सुरक्षा और चाहत का एहसास होता है। ये जानकर अच्छा लगता है कि तुम मुझे इस तरह चाहती हो जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें बस मुझे अपनी इच्छाएं बतानी है और मुझ पर विश्वास करो मेरी जान। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। गीतांजलि ने उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसकी बातों को सुन रही थी। उसके अंगूठा इस वक्त कर्तव्य की आईब्रो को सहला रहे थे। मुझे आपकी आईब्रो बहुत पसंद है। ये बहुत सुंदर और घनी है। कर्तव्य उसकी तारीफ सुनकर उसे अपने ऊपर खींचता हुआ बोला, और मुझे तुम पसंद हो मेरी जान। कर्तव्य ने रुककर उसकी तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसें कंट्रोल करने के लिए अपने होठ काट रही थी। कर्तव्य ने शिद्दत से उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, मेरी जान, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होना चाहिए। गीतांजलि ने अपनी साड़ी का पल्लू खोला और पीछे हटते हुए, मुझे अपने प्यार का एहसास कराओ। मुझे आपको महसूस करना है। मुझे पूरी तरह आपके प्यार में खो जाना है। कर्तव्य मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसकी कमर वाली प्लेट्स खींची। गीतांजलि मुस्कुराई और पीछे हट गई। कर्तव्य आगे बढ़ा, उसके ब्लाउज के हुक खोल दिए और प्यार से उसकी दोनों हथेलियों को चूमा और गीतांजलि को दीवार से सटा दिया। उसने अपने दोनों हाथ उसके सर के पास रख लिए। मैं बता नहीं सकता तुमको अपने करीब लाना मुझे कितना पसंद है। तुम्हें महसूस करना मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। हूँ, गीतांजलि कराते हुए बोली। मैं भी नहीं कह सकती कि आपका जरा सा टच मुझे कितना ज़्यादा एक्साइटेड करता है। आज वह बिना डरे बोल रही थी। उसने कर्तव्य की उंगली पकड़ ली, जो दीवार पर टिकी थी। कर्तव्य ने मधोसी से उसके कान पर काट लिया, उसके सर के पीछे हिस्से को अपने होठों से छुआ और उसे गोद में उठाकर बेड के पास जाकर उसने गीतांजलि को बेड पर लिटा दिया और लाइट्स ऑफ कर दी। गीतांजलि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कर्तव्य को अपने पास आने का इशारा किया। कर्तव्य ने बिना एक भी पल बर्बाद किए गीतांजलि के ऊपर मंडराने लगा। गीतांजलि ने अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर लपेट लिया। वहीं कर्तव्य ने उसकी बंद पलकों को हल्के से चूमा और धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा। कर्तव्य धीरे धीरे अपने डेविल रूप में आ रहा था। वह उसके साथ बहुत ही रफ हो रहा था। कर्तव्य ने उसके शरीर पर ढेरों बाइट के निशान छोड़े थे। उसकी पकड़ मजबूत थी। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। कर्तव्य ने कमरे के एयर कंडीशन का तापमान कम कर दिया। गीतांजलि को कर्तव्य का यह रूप बहुत पसंद आया, जब वह अधिकार जताता है, लेकिन बहुत ही प्यार से। जब वह उसके साथ प्यार करता है, लेकिन बहुत सावधानी से। वह चाहे बाकी के साथ कितना भी रूड हो, लेकिन गीतांजलि के साथ कभी नहीं हो सकता था। गीतांजलि ने अपनी हथेली से उसके माथे पर आए पसीने को साफ किया। तभी कर्तव्य ने पूछा, क्या बात है? गीतांजलि ने फिर मुस्कुराकर कहा, आई लव यू बनी। आई लव यू टू मेरी जान गुन्नू। कर्तव्य ने उसे चिढ़ाया। गीतांजलि, जो उसका सर सहला रही थी, उसकी हरकतें रुक गई। गीतांजलि ने मुस्कुराते उसका चेहरा सामने लगी बड़ी सी घड़ी की तरफ किया। देखिए कर्तव्य जी, 12:45 हो गए हैं। ओह वाह, ये तो वैलेंटाइंस आ गया है। हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी जान। कर्तव्य ने उसके माथे को चूमा। सिर्फ विश करेंगे या फिर कोई गिफ्ट भी देंगे? वह एक्साइटेड होकर बोली। जो तुम मांगो कर्तव्य की जान। गीतांजलि धीमी आवाज में अपनी गर्दन छुपाए हुए बोली। आपको पता है ना मैं क्या चाहती हूँ? गीतांजलि ने जैसे ही कहा, कर्तव्य ने गहरी सांस ली। आपको पता है
क्या आप मुझे वह देंगे? गीतांजलि ने एक बार फिर कहा। आज तक कभी कुछ मना किया है क्या तुम्हें? कर्तव्य ने प्यार से कहा। फिर नाराज क्यों हो? गीतांजलि ने उसके चेहरे पर उभरी नसों को देखकर कहा। तुम्हें भी पता है कि जो तुमने मांगा है मैं उसे अभी नहीं दे सकता। यह कहते हुए कर्तव्य बेड से उठने लगा। तभी गीतांजलि ने उसे झटके से खींचकर वापस बेड पर बिठा दिया और उसके धड़ को गले लगाया और कहा, एक बार मेरा विश्वास करो, मुझे लग रहा है कि यह सब हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, वरना मैं मांगती नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है गीतू, बस मुझे इसे तुम्हें देने में थोड़ा समय लगेगा। कर्तव्य ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, लेकिन ज्यादा लंबा समय मत लीजिएगा। गीतांजलि चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बोली। जाओ सावर ले लो, मैं तब तक खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर कर्तव्य नीचे चला गया। वहीं गीतांजलि ने अपने पेट को छुआ और उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बाहर निकली। कर्तव्य जो पहले ही उसकी गाल पर बाइट कर चुका था, एक बार फिर उसके गालों पर बाइट करने के लिए झुका। तभी गीतांजलि जोर से चिल्लाई, गाल पर नहीं, गाल पर नहीं। क्यों? गाल पर क्यों नहीं? कर्तव्य ने मासूमियत से पूछा। गाल पर बाइट नहीं करते। गीतांजलि ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। तो गाल पर क्या करते हैं? कर्तव्य उसके गाल पर टेप करते हुए बोला। गाल पर तो किस करते हैं, गीतांजलि ने कहा और उसके गाल पर धीरे से अपने होंठ रख दिए। कर्तव्य ने वैसे ही अपने होंठ गीतांजलि के गाल पर रखे और पूछा, ऐसे ना? अरे नहीं नहीं, गीतांजलि फिर बोली, एक मोहक आवाज के साथ दोबारा उसके गाल को चूम लिया। वह अब समझ गया। ऐसे ना, कर्तव्य ने कहा और उसके गाल पर फिर से अपने होठों को रखने लगा। अरे ऐसे नहीं बाबा, गीतांजलि ने कहा और इस बार उसने जोर से उसके गाल पर काट लिया। आहू, गीतू दाग नहीं जाएगा, कर्तव्य चिल्लाया। रहने दो, वैसे भी इस बियर्ड के रहते आपका गाल दिखता ही कहाँ है, जो दाग दिखेगा। गीतांजलि टेढ़ा हंसते हुए बोली, हो चालू औरत, तुमने जिधर काटा जिधर दाढ़ी है और दाग बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। आई एम श्योर, और ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बता दो ना कि सेव करने को बोल रही हो। कर्तव्य अपनी आंखें घुमाते हुए बोला। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लीन सेव होते हो, गीतांजलि ने कहा और अपनी पीठ दूसरी तरफ करके लेट गई। पीठ क्यों की मेरी तरफ? अरे बाबा, पीठ कहाँ की? आप सिगरेट निकाल रहे हैं ना, गीतांजलि ने कहा। कर्तव्य ने उसे झटके से अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे पीछे झुलाने लगा। कर्तव्य जी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, गीतांजलि अपनी आंखें बंद करते हुए बोले। शट अप, सिर्फ एक ही पीऊंगा, इसके बाद नहीं। किस बात की टेंशन है आपको? गीतांजलि ने उस सिगरेट को देखकर मुंह बनाते हुए पूछा। कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है कि मेरे होते हुए भी आपको सिगरेट पीना पड़ रहा है? तुम कहो तो छोड़ दूं? कर्तव्य ठीक से अपनी बात भी समझ नहीं पाया और उसके मुंह से निकल गया। गीतांजलि चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए। हाँ, छोड़ दो फिर इसे। क्यों? कर्तव्य उसे घूरते हुए बोला। क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, गीतांजलि हंसी। कर्तव्य जल्दी से सिगरेट को एक तरफ रखते हुए और उसके गालों को सहलाते हुए पूछा, सच में? नहीं, मजाक कर रही थी, गीतांजलि अपने सारे दांत दिखाते हुए बोली। कर्तव्य हल्के गुस्से से उसकी ठोड़ी पर बाइट करते हुए, बेवकूफ, चलिए सुबह होने चलिए, अब जाकर फ्रेश हो जाओ, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, गीतांजलि मुंह सिकोड़े बोली। मतलबी औरत, कर्तव्य चिढ़कर बोला। हाँ हूं मैं मतलबी तो, जान से ज्यादा प्यार नहीं करते आप इस मतलबी औरत को, गीतांजलि हंसते हुए बोली। कर्तव्य एक सेकंड के लिए उसे ब्लैक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा और फिर उसके सामने बैठता हुआ उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे मेरी पहली वाली गीतांजलि लौटा दो, जिससे मैंने शादी की थी। वह इस तरह बिल्कुल नहीं थी, शांत थी, अच्छी थी, कम बोलती थी, पर मीठा बोलती थी। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, आप ही ने बिगाड़ा उसे, अब वह तो वो सुधरने से रही, गीतांजलि अपने बाल झटकते हुए बोली। अब कुछ नहीं हो सकता, कर्तव्य आवाज में उदासी लाते हुए बोला। गीतांजलि ने अपनी हंसी दबाई और सहमति में सिर हिला दिया। कर्तव्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, तब तो सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचता है मेरे पास। कैसा आखिरी रास्ता? उससे बहुत सारा रोमांस करने का रास्ता। ये कहते उसने झटके से उसे अपने करीब खींचा और उसकी ठोड़ी पकड़ी और उसके लाल तिल को पूरे जोश के साथ चूमा। दुनिया में सब बदल सकता है, पर मेरी जान, तुम्हारा ये लाल तिल है ना, इसके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदल सकता, उसने कहा और उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। गीतांजलि शर्मा गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वह जाने के लिए मुड़ी की तभी कर्तव्य ने उसके लंबे रेशमी बालों को हल्के से पकड़ लिया, जिससे गीतांजलि वहीं रुक गई। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और कर्तव्य को अपने बाल छोड़ने का इशारा किया। कर्तव्य आगे आया और उसे दुल्हन की तरह गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। उसने उसे सिंक के पास बैठाया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। कर्तव्य ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और धीरे से उसकी साड़ी खींची। वह एक बार फिर उसके गले को चूमने लगा। गीतांजलि का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। कर्तव्य को जैसे उसकी धड़कनें सुनाई दी, वह दिलकशी से मुस्कुराया और बोला, इसे कहना कि मेरी गीतांजलि कितनी भी बदल जाए, पर उसका मेरे लिए प्यार और जो उसकी अनोखी अदाएं हैं वह कभी नहीं बदलेगी। बेड के ऊपर मुझे मेरी जान की जितनी पसंद है, बेड के बाहर मुझे मेरी जान का बोल्ड रूप उससे ज्यादा पसंद है। कर्तव्य ने उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। सुबह करीब 7 बजे गीतांजलि ने जल्दी से कर्तव्य का पसंदीदा नाश्ता तैयार किया। वह न्यूज़पेपर लेकर अपने कमरे की बालकनी में आ गई। रेलिंग के पास खड़ी होकर वह न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। न्यूज़पेपर पर सुर्खियां पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आईं। इसी बीच ब्रूनो और ट्रॉफी के साथ जॉगिंग करने निकला कर्तव्य पसीने से लथपथ अपने कमरे में वापस आया और जैसे ही बाथरूम के अंदर जाने वाला था कि उसकी नज़र गीतांजलि पर पड़ी। वह उसके पास आया। गीत जान, तुम ठीक हो? कर्तव्य ने प्यार से पूछा। गीतांजलि ने न्यूज़पेपर बंद किया और पलटी। उसकी आंखों में आंसू देखकर कर्तव्य परेशान हो गया। उठाओ मुझे, गीतांजलि अपनी बाहें फैलाती हुई बोली। क्या? कर्तव्य अभी भी बहुत कंफ्यूज था। मुझे उठाओ जल्दी से, उसने कर्तव्य को ऑर्डर दिया। कर्तव्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। अब मुझे घुमाओ। गीतांजलि की बात सुन कर्तव्य ने हंसते हुए उसे 2-3 बार घुमाया। गीतांजलि ने उसका चेहरा पकड़ा और उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। कर्तव्य ने पलकें झुकाई और मुस्कुराकर देखा और अपनी नाक उसके माथे से सटा दी। उसके चेहरे पर आज गर्व और प्यार के भाव झलक रहे थे। कर्तव्य ने उसे नीचे उतारा। अब वह न्यूज़पेपर लेकर वैसे ही उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। कर्तव्य ने उसकी कमर को पकड़े अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रखी हुई थी। आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है? क्या आया है मेरी जान? कर्तव्य ने उसके गाल को अपने होठों से छूते हुए पूछा। यहाँ लिखा है कि इस साल का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है डी वन एंड ऑन हैंडसम एम्पायर कर्तव्य सिंह चौहान को। गीतांजलि उसे गर्व से बताते हुए बोली। बट जान, यह अवार्ड तो मुझे पहले ही मिल चुका है। गीतांजलि ने उसके गले में अपनी दोनों हथेलियां लपेट ली, जबकि कर्तव्य के हाथ अभी भी उसकी कमर पर टिके हुए थे। बिल्कुल, पहले भी बहुत बार मिला होगा, लेकिन इस बार आपने साबित कर दिया कि आप सफल इसलिए नहीं क्योंकि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो, बल्कि इसलिए कि वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन इतने कम समय में आपने अपने बिजनेस को खड़ा करके सबको गलत साबित कर दिया। आपकी कामयाबी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, गीतांजलि ने कहा और जल्दी से उसके होठों को चूम लिया। मुझे मेरा अवार्ड उसी दिन मिल गया था जिस दिन तुम मुझे मिल गई थी मेरी जान, वह एक चार्मिंग स्माइल के साथ बोला। आई लव यू, गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा। आई लव यू टू मेरी जान। कर्तव्य ने उसे गले लगाया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी दाहिनी आंख से आंसू की एक बूंद गीतांजलि के कंधे पर गिर गई। गीतांजलि ने अपना सर पीछे उठाया और उसकी आंखों में आए आंसू पोंछे और उसे रोने के लिए मना किया। बस माँ की याद आ रही थी। थोड़ा बहुत पता है तुम्हें, गीतांजलि मुस्कुराहट के साथ बोली। अब आपको पता चला कि मैं आपसे क्यों कहा था मुझे उठाइए और घुमाइए। कर्तव्य उलझन में उसे देखने लगा। वाह मेरे बुद्धू पति, कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बस मैं खुश हूँ। जब हम खुश होते हैं तब नॉर्मली क्या करते हैं? कर्तव्य ने अपने कंधे उचकाकर ना पता होने का इशारा किया। ओह, फिर वही ब्लैक एक्सप्रेशन। कुछ नहीं मालूम आपको, गीतांजलि ने कहा और उसके हाथ पर हल्के से थप्पड़ मारकर बोली। अरे बाबा, जब हम खुश होते हैं तब हम अपने सामने वाले को खुशी से उठा लेते हैं, पर अब मैं तो आपको उठा नहीं सकती, इसलिए आपको कहा कि मुझे उठाने के लिए। अब आप उठाओ या मैं उठाऊं, एक ही बात है ना? हाँ, एक ही बात है। न्यूटन वाला लॉकेट लगाने वाली औरत, चलो साथ सावर ले। बात मैं लूं या तुम, एक ही बात है ना? आज तुम 2 बार ना होगी, कर्तव्य ने कहा और हंसने लगा। और जैसे ही कर्तव्य ने उसे उठाया, गीतांजलि ने जल्दी से रेलिंग पकड़ ली। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जो भी समझो, कर्तव्य ने कहा और उसे खींचने लगा। गीतांजलि कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लगी, लेकिन बोल नहीं पाई। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके पास चली गई।
उसके पास पहुंचते उसने अपना मासूम सा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, जबरदस्ती नहीं तो क्या है, और अपनी जान बचाने के लिए भागी। रास्ते में कर्तव्य को चकमा देने के लिए वहीं कर्तव्य ने अपने होठ काटे और उसकी हरकतों पर हंसने लगा। बताइए कैसे मिल गई है मुझे मम्मा। उसने ऊपर आसमान को देखा और मुस्कुराया। अगली शाम को कर्तव्य और गीतांजलि दोनों को अवार्ड फंक्शन के लिए रेडी होना था। मैं कैसी लग रही हूँ? गीतांजलि ने अपने बाल ठीक करते हुए कर्तव्य से पूछा। इतनी सुंदर कि आप अपनी सुंदरता से लोगों को घायल कर सकती है। कर्तव्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा। हाँ सच्ची? हाँ, पर एक जगह मेकअप ज्यादा हो गया है। कर्तव्य ने उसके चेहरे को देखकर कहा। कहाँ? गीतांजलि ने आईने में अपना चेहरा देखते हुए घुमाया। अगले पल कर्तव्य ने उसे बाहों में भरा और तेजी से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत आराम से उसके होठों पर लगी गहरी लिपस्टिक हटा दी। जो कुछ मिनट पहले उसके होठ पर चमक रही थी, वह लाल रंग का तिल छुप गया था लिपस्टिक के नीचे। मेरे सांस को लेने में दिक्कत हो रही थी, अब इसको देखने के बाद जान में जान आई। अब लग रही हो ना मेरी जान? गीतांजलि ने कर्तव्य को देखा और मुंह बनाया। आप बड़े अजीब हो। गीतांजलि ने उसकी टाई ठीक की और कुछ सामान लेकर वह दोनों अवार्ड फंक्शन के लिए चले गए। अवार्ड फंक्शन में बधाई हो कीवी, पर तुम पर मुझे गर्व है मेरे दोस्त। अभिमन्यु ने अवार्ड फंक्शन में पहुंचे कर्तव्य को अपने गले से लगाते हुए कहा। थैंक यू मन्नू, कर्तव्य ने मुस्कुराकर कहा और संयुक्ता की तरफ देखा। संयुक्ता उसे देखकर थोड़ी नर्वस और कांस्टेबल हो गई थी। गीतांजलि, मीट माई वाइफ संयुक्ता। अभिमन्यु ने गीतांजलि और संयुक्ता को एक दूसरे से मिलवाया। हाय गीतांजलि। संयुक्ता ने गीतांजलि को गले लगाया और उसका जवाब दिया। आप बस भी करिए कर्तव्य भाई साहब, और कब से ये लुक देते रहेंगे? संयुक्ता चिढ़कर बोली। हाँ हाँ, तो मुझे मेरे मुंह पर झूठ बोल सकती है और मैं अपने मुंह से कोई लुक भी नहीं बना सकता। पहले मुझे ही पता चला इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, पर जब भी इससे पूछो तो बहाना बनाती थी और अब दो बच्चों की माँ बन गई है। कर्तव्य ने संयुक्ता को चिढ़ाते हुए कहा। कर्तव्य भाई साहब, संयुक्ता मुंह बनाकर बोली। आजा, कर्तव्य ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। मीरा और अभिमान अवार्ड फंक्शन में आ चुके थे। वह जब जैसे कि उनकी तरफ आए, संयुक्ता ने जल्दी से कहा, भाई साहब देखिए ना कर्तव्य भाई साहब को, शादी हो गई पर ये सुधरे नहीं। गीतांजलि भाभी साहब, आप परेशान नहीं करती क्या इन्हें? इसलिए दूसरे को इतना परेशान करते हैं। संयुक्ता मुंह बनाते हुए बोली। कि भी परेशान कर रहा है तो कोई रीजन होगा इसके पीछे, क्योंकि वह तो गुड बॉय है ना, हमारी तरह बैड बॉय थोड़ी। अनुबंध गीतांजलि को छेड़ते हुए बोला। अनु, कर्तव्य ने अनुबंध को घूर कर देखा। अभिज्ञान अपने माता पिता और उन सभी की ओर चलते हुए चिल्ला रहा था। केक केक नहीं अभिज्ञान, ये ब्राउनी है। अभिश्री ने उसे सही से बोलने को बताया। अभिज्ञान अपनी बहन से बहस करने वाला था कि तभी उसकी नज़र गीतांजलि पर पड़ी। उसने तुरंत ही एक शर्मीली मुस्कुराहट की, ब्राउनली और फूड स्टॉल की तरफ उंगली दिखाते हुए बुदबुदाया। गीतांजलि उसके बराबर घुटनों के बल बैठ गई और उसकी नाक खींचते हुए कहा, हेलो अभिज्ञान। वह वैसे ही मुस्कुराकर बोला, हाय। संयुक्ता और अभिमन्यु का बेटा अभ्यांश भी अपनी आइसक्रीम खाते हुए उनके पास आया। हाय, मैं अभ्यांश राजपूत हूँ। उसने गीतांजलि से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। आदू भाई साहब, नो। अभिज्ञान ने अभ्यांश का हाथ गीतांजलि से मिलने के लिए मना किया। अभ्यांश ने अभिषेक की तरफ देखा और उसे अभिज्ञान की तरफ आगे घुमाया, लेकिन फिर उसकी नज़र अपने माता पिता पर पड़ी जो उसे देख रहे हैं। अभी श्री ने झट से मीरा की तरफ उंगली उठाई और अभिज्ञान को बताया कि उसने मीरा से सीखा है, लेकिन अभिज्ञान की तरह अभ्यास की भी पार्टी में गीतांजलि उसकी पसंदीदा लड़की थी। वह अपनी बस दिलचस्प बातों से गीतांजलि को देख रहा था। यह देखकर अभिज्ञान एक तरफ जाकर बैठ गया। अनुबंध ने एक तरफ बैठे अभिज्ञान को देखा और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने उसके साथ तस्वीरें ली। अनुबंध ने बहुत ही परफेक्टली गीतांजलि और कर्तव्य की तस्वीरें खींची। दोनों उस लुक में बहुत सुंदर लग रहे थे और उनके लुक से यह बताया जा सकता था कि वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। कर्तव्य ने चौहान परिवार को समारोह स्थल पर अंदर आते देखा। उसने गहरी सांस ली और गीतांजलि को देखा। तुम एक परफेक्ट एंड चाहती हो ना? कर्तव्य ने पूछा। नहीं, मैं एक सुखद शुरुआत चाहती हूँ। गीतांजलि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। क्या तुमको आपत्ति होगी यदि मैं अभिमन्यु, अभियान, अनबन या इन बच्चों के साथ पिक लूं? बिल्कुल भी नहीं, गीतांजलि जल्दी से बोली। कर्तव्य ने उसका माथा चूमा और अभिमान और अभिमन्यु को अपनी तरफ खींच लिया। हम सबकी पिक्चर हो गई, अब तुम दोनों की बारी है।
क्यों यार अनुबंध, तू भी जाना। कर्तव्य ने उसे सख्ती से कहा और अपनी आंखें दिखाई। अनुबंध उसे घूरते हुए, तू नहीं सुधरेगा ना। कर्तव्य टेढ़ा मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। एंड दे अवार्ड गोज टू मिस्टर कर्तव्य सिंह चौहान। होस्ट ने पूरे जोश के साथ कर्तव्य का नाम पुकारा। वहां कार्यक्रम में आए लोगों की हूटिंग और तालियों से वह वेन्यू गूंज उठा। कर्तव्य के दोस्त खास तौर पर हद से ज्यादा हूटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी कर्तव्य शांत खड़ा उन्हें देख रहा था। कर्तव्य अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने गीतांजलि की कनपटी को चूमा। अपने कोट के बटन लगाते हुए वह अवार्ड लेने के लिए मंच पर चला गया। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। अवार्ड लेने के बाद वह वही पोडियम पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर भीड़ तुरंत शांत हो गई। आखिरकार कर्तव्य भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो बन चुका था। वह हंसा और उसने एक नज़र पूरी चारों ओर फैली भीड़ को देखा। उसने अपना अवार्ड ऊपर उठाकर कहा, यह अवार्ड पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी अभिमन्यु ने जोर से सीटी बजाई। कर्तव्य ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। अनुबंध खुद कर्तव्य की तस्वीर लेने के लिए आगे आया। कर्तव्य अपने दोस्तों की तरफ मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले मैं अपनी मॉम को थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया। मुझे आपकी बहुत याद आती है मॉम, और अगर आप इस समारोह का हिस्सा बनी है तो मुझे यकीन है कि मैं आपको प्राउड फील करवा पाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे, और मेरी सबसे ब्यूटीफुल वाइफ गीतांजलि का, जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे प्यार करने के लिए वह कभी पीछे नहीं हटी। उसने मेरी हर इच्छा का समर्थन करने से कभी नहीं हिचकिचाई। उसने मुझे छोड़ने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। कर्तव्य अभी भी मंच पर खड़ा था। लोगों को लगा कि उसकी स्पीच खत्म हो गई है, लेकिन वह फिर वहीं खड़ा रहा और एक दो सेकंड के बाद उसने आगे कहा, आखिर में मैं अपने डैड को थैंक्स बोलना चाहूँगा। यह सुनकर ओंकार, जो अपना चेहरा नीचे झुकाए बैठा था, उसने झटके से ऊपर कर्तव्य को देखा। वह कर्तव्य की सफलता पर बहुत खुश था, लेकिन उदास भी था, क्योंकि वह अपने बेटे की सफलता पर उसे ना ही तो बधाई दे पा रहा था और ना ही कोई पार्टी दे पा रहा था। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ, कर्तव्य उसके बारे में बात कर रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कर्तव्य ने ओंकार की आंसुओं से भरी आंखों में सीधा देखा और कहा, मुझे इस योग्य बनाने के लिए थैंक्स डैड। अगर आज मैं इस अवार्ड को अपने हाथ में लिए हुए हूँ तो ये सब आपकी वजह से है। अगर मैं दुनिया के सामने अपनी क्षमताओं को साबित कर पा रहा हूँ तो ये इसलिए है क्योंकि आपने मुझे सिखाने और अपनी प्रॉब्लम से निपटने के लिए छोड़ा था। अगर आज मैं सफल हूँ तो ये इसलिए है क्योंकि आपने मुझे एक बिगड़ैल बच्चा नहीं बनाया। थैंक्स डैड, हर चीज़ के लिए। थैंक्स चुपचाप मेरे साथ रहने के लिए। थैंक्स चुपचाप मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक्स मेरे अदृश्य फरिश्ते होने के लिए। थैंक्स, आई लव यू डैड। आपके होने से मुझे सौभाग्य मिला है। स्पीच के बाद कर्तव्य ने अपना अवार्ड उठाया और मन से नीचे उतरा। वह सीधा ओंकार सिंह के पास गया और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ़ करना डैड, मुझे आपकी बहुत याद आई। आई लव यू डैड। क्या आप अपने बनी को माफ़ कर देंगे? ओंकार सिंह ने उसके चेहरे को सहलाया और उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। बनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई मेरे बच्चे। मुझे मेरा बनी वापस में लिया है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच पापा, आपको और कुछ नहीं चाहिए? आपकी गुन्नू का क्या? गीतांजलि ने मुंह फुलाकर पूछा। ओंकार सिंह ने उसे भी अपने पास खींचा और उसका माथा चूमा। शुक्रिया गुन्नू, मुझे मेरा बनी देने के लिए। मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बच्चा मुझे वापस मिला है। थैंक यू बेटा। कर्तव्य गीतांजलि को देखकर मुस्कुराया। सचमुच यही तो वह वैलेंटाइंस का तोहफा चाहती थी कर्तव्य से। पहले तो उसे गीतांजलि की मांग पर शक हुआ, लेकिन अब ओंकार की नम आंखों और गर्मजोशी से भरे प्यार देखकर गीतांजलि का शुक्रिया करना उसे कम लग रहा था। गीतांजलि ने ओंकार सिंह की आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते हुए कहा, नो पापा, नो क्राइंग। अभी तो खुशी का टाइम है। मुझे पता है आप बोलेंगे कि ये खुशी के आंसू हैं। खुशी मतलब स्माइल, तो जल्दी से स्माइल कीजिए। ओंकार सिंह खिलखिलाकर हंसते हुए कर्तव्य को वैसे गले लगा लिया मानो वह कर्तव्य के साथ बिताए सारे साल इसी एक हक से जी लेना चाहते हो। कर्तव्य भी अपने पिता को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। बनी, गुन्नू के साथ घर लौट चलें। घर तुम दोनों के बिना सिर्फ हवेली बनकर रह गया है। कर्तव्य सुनते ही उसके चेहरे पर वही कोट भाव दिखने लगे। मृत्युंजय ने उसका शोल्डर थपथपाया। वह पीछे मुड़ा और मृत्युंजय को देखकर बोला, अरे काकूसा, कांग्रेचुलेसन मेरे चैम्प। मुझे तुम पर प्राउड है। थैंक्स। उसने उन्हें धन्यवाद किया
और उसकी नज़र अहिल्या पर पड़ी, जो मृत्युंजय के पीछे छुपी थी। मृत्युंजय ने उसकी निगाहों का पीछा किया और अहिल्या को अपने सामने खींच लिया। हूँ अहिल्या, तुम दोनों से कुछ कहना चाहती है ना? मृत्युंजय ने अहिल्या को माफी मांगने का इशारा किया। अहिल्या ने कर्तव्य की ओर देखा, किंतु उसके मुंह से आंसू के अलावा कुछ नहीं निकला। कर्तव्य ने गीतांजलि की ओर देखा, जो मुस्कुरा रही थी। काकी सा, इट्स ओके, गलती सबसे होती है, आपसे भी हो गई। हमने जो खोया, चलिए मान लेते हैं कि हमारा कभी था ही नहीं, शायद इसलिए हमारे पास नहीं रहा। कुछ खोई हुई चीज़ों को भूल जाने में ही भलाई है। अभी जल्दी से रोना बंद कीजिए काकी सा। ये कहते उसने अपने पॉकेट से एक हैंकरचीफ निकाला और उनके आंसू साफ करते हुए बोला, और लेट्स सेलिब्रेशन, ओके? उसकी बात सुन उसके सारे दोस्त खुशी से उछलने लगे। मुझे माफ़ कर दो गीतांजलि, अहिल्या ने गीतांजलि के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। आप मेरी जगह होती तो माफ़ कर देती? गीतांजलि ने धीमी सी आवाज़ में पूछा। अहिल्या ने जवाब में अपना सिर नीचे झुका लिया। काकी साहब, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, बस बुरा लगा मुझे जब आपके इनसिक्योर्स के बारे में पता चला। दुख हुआ यह जानकर कि आप हम दोनों के युवराज को लेकर भी टेस्ट नहीं करती। पर अब जाने दीजिए काकी साहब, पुरानी बातें जितनी याद रहती हैं उतना ही दुख देती हैं। तो अब हम नई और अच्छी मेमोरी बनाएंगे, उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। कर्तव्य ने मुझे पहली बार काकी सा बुलाया, काकी माँ नहीं। सब सही था। काकी सा, काकी माँ से काकी सा का सफर आपने ही तो तय किया। शायद आपकी यही सजा है। शायद वैसे भी कर्तव्य जी आपसे बहुत प्यार करते थे और मानते भी हैं। बचपन से आपको ही माँ माना है उन्होंने। आपको इससे ज्यादा और क्या सजा दे पाएंगे? चौहान हवेली। अपने कमरे में दाखिल होते ही कर्तव्य की आंखों में आंसू आ गए। उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। काकी सा ने रूम वैसे ही रखे थे। कर्तव्य धीमे से बोला, हाँ। गीतांजलि उसकी आवाज़ से समझ गई कि वह भावुक है। उसने उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उसकी पीठ सहलाई। उन्हें बुरा लगा जब आपने उन्हें काकी सा बुलाया, काकी माँ की जगह। गीतांजलि ने अपने बाल खोले और अपने हाथों की चूड़ियाँ उतारते हुए कहा। कर्तव्य उसके पास जाकर बैठ गया और उसके कान के पीछे चूमा और उसकी इयररिंग उतारने में मदद की कोशिश करी और धीमे से बोला, पर मैं खुद को समझा नहीं पाया। टू कॉल हर काकी माँ अगेन। कोई नहीं, वैसे भी मैं नाराज नहीं हूँ उनसे और ना ही दुखी हूँ, पर शायद कुछ रिश्ते दोबारा जुड़ने में टाइम लेते हैं। कर्तव्य ने कहा और उसकी साड़ी की पिन हटाने लगा। नो नीड टू फोर्स योर सेल्फ कर्तव्य जी। अगर आपको लगता है कि यह टाइम ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। खुद के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना आपके साथ, गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मुझे पता है, यहाँ वापस आकर अच्छा लग रहा है। हाँ कर्तव्य जी, शादी के बाद हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को अच्छे से इस कमरे में देखा था। कर्तव्य ने सिर हिलाया, लेकिन साथ ही साथ असमंजस में बहुएं भी सिकोड़ ली। पहली बात भी इसी कमरे में की थी, यह लव कॉन्फ्रेंस भी यहाँ किया था, रोमांस की शुरुआत भी इसी कमरे से हुई थी। गीतांजलि, मुझे ये सब पता है मेरी जान। मैं ही था जिसके साथ आपने ये सब किया। फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? कर्तव्य उसे अपनी बाहों में खींचते हुए अपना सर उसके शोल्डर पर रखते हुए बोला, क्योंकि इन सब में कुछ और भी ऐड करना है मुझे। गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा। क्या? कर्तव्य जल्दी से बोला। आई एम प्रेग्नेंट। गीतांजलि ने कर्तव्य को देख प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कर्तव्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जवाब देने के बजाय उसने उसे जोर से चूम लिया। कब से? पता है तुम्हें? पिछले फ्राइडे को। भगवान का शुक्र है कि मुझे देरी हुई, कर्तव्य ने गुस्से से कहा। गीतांजलि दबे पांव जाकर उसके होठों को चूमा और कहा, बच्चों को जितना चाहो प्यार करो, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा प्यार कीजिएगा। कर्तव्य ने हंसते हुए कहा, अब मुझे किसी और के साथ शेयर करना होगा गीत। मैं कितना बुरा होगा। गीतांजलि जल्दी से उसे गले लगाकर अपनी बाहें उस पर कसते हुए बोली, अगर आप अभी जैसे हैं वैसे नहीं होकर थोड़े से भी बदले तो मैं आपको तो तुम मुझे क्या? गीतांजलि उसके लोअर लिप्स पर किस करते हुए बोली, तो मैं अब आपको वैसे किस करके पहले जैसा बना दूंगी। ये मेरी बीबी जैसी है। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू कर्तव्य जी। अगले दिन गोलियों की आवाज़ सुनकर युवराज की नींद खुल गई। वह घबरा गया, लेकिन जैसे ही नींद टूटी तो बेहतर दृश्य देखने के लिए उसने अपनी आंखों को झपका। उसने वीडियो गेम चालू देखा। उसे शक हुआ, क्योंकि जब से कर्तव्य गया था उसने एक बार भी वीडियो गेम को हाथ नहीं लगाया था। जब उसकी नज़र गेम खेल रहे कर्तव्य पर पड़ी तो पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ,
लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से कर्तव्य को गले लगाया, लेकिन तभी कर्तव्य ने हल्के से उसे मुक्का मार दिया और पीछे गिरा दिया। आउच भाई साहब, ये किस लिए मारा? ये इसलिए था क्योंकि तूने ये सोचा कि तू कंपनी की पोजीशन मेरे लिए छोड़ देगा। फ्रॉम वेयर द हेल यू गॉट योर गो। वह पोजीशन सबको नहीं मिलती, तेरे को मिली है तो उसको छोड़ना नहीं, उनसे और अच्छी तरह प्रेजेंट कर बेवकूफ। जी भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अब आप आ गए हैं तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चल अब रिमोट उठा, लेट्स प्ले मैच। बहुत दिनों से हारा नहीं है ना तू? तेरे को बुरा लग रहा होगा। ठीक है ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को हरा दूंगा, ठीक है? कर्तव्य अकड़ के साथ बोला। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। युवराज ने वीडियो गेम को देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। कुछ महीने बाद गीतांजलि एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिए हुए अस्पताल के एक रूम में थी, जबकि कर्तव्य उसकी बगल में बैठा था। उनके सभी दोस्त और उनके माता पिता उनसे मिलने आए थे। क्या तुमने उसका कोई नाम सोचा है? अभिमन्यु ने पूछा। नहीं, कर्तव्य बोला। बहुत बढ़िया, मेरे मन में एक नाम है, अभिज्ञा। अभिमान ने सोचकर कहा। तुम और तुम्हारा आ अक्षर के लिए जुनून, मीरा बुदबुदाई। अच्छा नाम है ना अभिज्ञा? ये तो तुम्हारी बहन अभिज्ञा और अभिश्री जैसी है, अनुबंध ने कहा, जो अभिज्ञान के पास बैठा था। जैसे ही अनुबंध के मुंह से ये शब्द निकले, कमरे में एक जोरदार चीख निकल गई। नहीं, वह मेरी बहन नहीं है, अभिज्ञान चिल्लाया, जो बच्ची को गौर से देख रहा था। अभिमान ने आंखें घुमाई और अभिज्ञान को चिढ़ाते हुए पूछा, तो वह कौन है? वह मेरी डॉल है। दादा हमेशा मुझे और श्री दी को चिढ़ाते थे कि उनके पास एक डॉल है, और अब मेरे पास भी एक डॉल है। दादा आओ, मेरी डॉल को देखो। अभिज्ञान ने अभिमान को अभिज्ञा के पास आने के लिए कहा। वहीं कर्तव्य और बाकी लोग आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे, और वहीं अभिज्ञा, जो अभी तक किसी को देखकर मुस्कुराई नहीं थी, संयोग से अभिज्ञान को देखकर मुस्कुराई, और जिसे देखकर अभिज्ञान का चेहरा खुशी से खिल चुका था। इसकी गलती नहीं है, आई नो, है तो हमारी कॉपी, हरकत तो हमारे जैसी ही रहेगी, अभिमन्यु हंसते हुए बोला। कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए गीतांजलि के माथे को चूमा। वहीं अभिज्ञान ने भी उस छोटी नाजुक सी बच्ची का माथा चूम लिया और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। गीतांजलि कर्तव्य को छेड़ते हुए बोली, लगता है आप दोनों की दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। गीतांजलि ने कर्तव्य को चिढ़ाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। संयुक्ता हंसते हुए बोली, ओह, मैंने बर्दाश्त कर लिया कि तुम मेरी बीवी पर डोरे डाल रहे हो, पर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। वह मेरी है, कर्तव्य ने अभिज्ञान को गोद में उठाते हुए कहा। अभिज्ञान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वह मेरी है, क्या तुम दोबारा ऐसा कहोगे? कर्तव्य अभिज्ञान को घूरते हुए बोला। इस दौरान अभिज्ञान चुप रहा, जबकि मीरा अभिमान को इस तरह की बातें सिखाने के लिए घूरती रही। तो बाप बेटे का सो कॉल्ड क्वालिटी टाइम ऐसे स्पेंड होता है। हाँ, मीरा का लिहाज सख्त था। अभिमान अभी कुछ रिप्लाई देता तभी अभिश्री बोली, अरे मेरी बुद्धू मम्मा, ये तो कुछ भी नहीं, डैडा ने तो हमें आपके। अभिमान ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया और कुछ फुसफुसाया। प्रिंसेस, तुम हमारे राज क्यों उगल रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैडा को तुम्हारी मम पनिशमेंट दें? कोई बात नहीं, जाओ और उनसे कह दो कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। नहीं डैडा, उदास मत हो, आपके पास प्यार करने के लिए मैं हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अभिश्री ने जल्दी से अभिमान को गले लगा लिया। बहुत चालाक हो, कर्तव्य ने अभिमान को घूरते हुए कहा, जिससे जवाब में अभिमान मुस्कुराया। मुझे यह नाम पसंद है, गीतांजलि ने कहा। कर्तव्य ने एक नज़र उस छोटी सी गुड़िया को देखा और पूरा नाम लेते हुए कहा, अभिज्ञा कर्तव्य चौहान। उसने अभिज्ञान की ओर देखा और एक बार उसे चिढ़ाने के लिए उसका नाम दोहराया। कर्तव्य ने अभिज्ञान को चिढ़ाने के लिए उसके हाथ पर हल्के से थप्पड़ मारा। गीतांजलि ने अभिज्ञान को अपने पास खींचा और उसके गुस्से भरे गालों को चूम लिया। अभिज्ञान मुस्कुराया और जल्दी से बोला, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? नहीं, पर तुम इससे मिलने घर जरूर आ सकते हो, गीतांजलि मुस्कुराकर बोली। प्रॉमिस ना? हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस। चौहान हवेली में अभिज्ञा को पाकर सभी खुश थे। उनमें सबको अपने साथ रखा था, खासकर कर्तव्य, जो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसा कि पहले कहा था, गीतांजलि से कम। गीतू, कर्तव्य बोला। चुप, सो रही है, गीतांजलि ने अभिज्ञा की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब बहुत खुश है ना? कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। हाँ, गीतांजलि ने मुस्कुराकर अपना चेहरा उसकी ओर किया और कर्तव्य के होठों को चूमा।
गीतांजलि, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, कर्तव्य ने हल्के से कहा। यह सुनते ही गीतांजलि कंफ्यूज होते हुए बोली, अरे मैं तो पापा से डेली मिलती हूँ, इसमें क्या है? गीतू, मैं डैड की बात नहीं कर रहा, मैं राघवेंद्र चौधरी की बात कर रहा हूँ। मेरे सिर्फ एक ही पापा हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ और मैं रोज मिलती हूँ। मुझे और किसी से नहीं मिलना, गीतांजलि ने कहा और उठकर क्लासरूम की तरफ चली गई। वहीं कर्तव्य ने बेड के बीचों बीच सो रही क्यूट सी बेबी अभिज्ञा के माथे को चूमा और हल्के से कहा, आपकी मम्मा ना बड़ी ढीठ हैं, कभी कभी जिद पकड़ लेती हैं तो बिल्कुल नहीं मानती। अभिज्ञा नींद में मुस्कुराई, जिससे कर्तव्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके सर पर हाथ फेरते हुए वह बाथरूम के अंदर गया। देखकर गीतांजलि गुस्से में थी। कर्तव्य गीतांजलि के पास आते हुए बोला, ठीक है, सॉरी, पर वैसे मेरी गलती कोई नहीं है। गीतांजलि उसे घूरते हुए, गलती नहीं है क्या? कर्तव्य ने जल्दी से उसकी नाक को चूम लिया। गुस्सा करती हो ना तो बड़ी हॉट एंड सेक्सी लगती हो, उसने कहा और उसको अपने करीब खींच लिया। अरे मैं आपको एक बात बताना भूल गई, गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा। कर्तव्य ने उसे गोद में उठाकर वापस रूम में ले आया और छोटी सी अभिज्ञा को उठाकर पालने में लिटा दिया। गीतांजलि को बेड पर लेटाकर उसकी साड़ी उतार दी। कर्तव्य जी, चुप, बिल्कुल नहीं, सो रही है, थोड़ी सी आवाज़ से उठ जाएगी। चलो चुपचाप प्यार करते हैं, कर्तव्य शरारत से मुस्कुराया। चुपचाप? गीतांजलि ने उसकी निगाहों में गहराई से देखते हुए पूछा। हाँ चलो, आज ये भी महसूस करते हैं। वह दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और एक दूसरे में खो गए। अभिज्ञा को खुश करने के लिए कर्तव्य अजीब अजीब चेहरे बना रहा था। वह उसके चेहरे को देखकर खिलखिला रही थी कि कुछ मिनट बाद अभिज्ञा भी उसकी नकल करने लगी। उसने भी कर्तव्य की तरफ अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। गीतांजलि ने बाप बेटी की जोड़ी की एक प्यारी सी तस्वीर खींची। जब से अविग्ना 3 महीने की हुई थी, कर्तव्य की आदत बन गई थी कि वह उसके साथ रहता है। वह उसके साथ तैयार होता है, उसकी नींद का पूरा ध्यान रखता है ताकि वह सुबह उठकर अपनी बेटी के साथ समय बिता सके। अविग्ना 8 महीने की हो गई थी। रेंगते हुए वह किसी को भी मात दे सकती थी। वह आंखों के सामने होती पर अगले ही पल कहीं गायब हो जाती। लेकिन गीतांजलि के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह जानती थी कि उसकी बेटी कहाँ मिलेगी और वह उसके पति के पास ही होगी। अगर वह घर पर हो। कर्तव्य ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया और अविग्ना जल्दी से रेंगती हुई उसके पैरों के पास आ गई। उसने कर्तव्य की पैंट पकड़ ली और आंसू भरी आंखों से कर्तव्य को देखा। यह देखकर कर्तव्य का दिल पिघल गया। ओ मेरी प्यारी सी डॉल, कर्तव्य ने जैसे ही कहा तो वह रोने लगी। वह नहीं चाहती थी कि कर्तव्य ऑफिस जाए। गीतांजलि दरवाजे के पास खड़ी उसका टिफिन बॉक्स लिए बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता। वहीं कर्तव्य अविग्ना के दोनों गाल बारी बारी से चूमते हुए, मुझे पता है, ठीक है माई बेबी, ठीक है पापा, यहाँ है, वह ऑफिस नहीं जाएंगे। यह रोज का यही हाल हो गया है। जब तक कर्तव्य अपने फॉर्मल कपड़े नहीं पहन लेता तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं होती। शायद अविग्ना जानती थी कि फॉर्मल कपड़े पहनने का मतलब है कि वह घर से बाहर जाएगा और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। कर्तव्य ने उसे थपथपाकर सुला दिया। उसके सो जाने के बाद कर्तव्य अपने ऑफिस के लिए चला गया। 1 साल बाद कर्तव्य और गीतांजलि एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। उनका रूम गर्म था। खिड़की से सूरज की रोशनी उनके कमरे की तरफ पड़ रही थी। कर्तव्य ने आंखें खोली और गीतांजलि के बालों को सहलाया। वह नींद से जाग गई। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कर्तव्य ने अपनी भारी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग, गीतांजलि ने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए कहा। कर्तव्य आगे झुका और जैसे ही चूमने वाला था, दोनों झटके से पीछे हो गए। उन्होंने आवाज सुनी और फिर एक तेज आवाज आई। वह दोनों जल्दी से उठे और देखा कि अभिज्ञा पियानो के सामने बैठी है और ऐसे बटन दबा रही है जैसे अपना गुस्सा निकाल रही हो। कर्तव्य बेड से उतरा और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगा। अभिज्ञा शरारती ढंग से मुस्कुराई और जल्दी से कर्तव्य के गले लग गई। यह बेड से निकलकर कब चली गई? गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली। गीतांजलि की आवाज सुनकर अभिज्ञा ने मम्मा मम्मा करना शुरू कर दिया। कर्तव्य मुस्कुराया और उसे गीतांजलि की गोद में बिठा दिया। गीतांजलि ने जल्दी से अपना जूड़ा बनाया क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी उसके बाल खींचने में कितनी दिलचस्पी रखती है। लेकिन वह अपने पति के बारे में भूल गई। कर्तव्य उसके पीछे बैठ गया और उसका जूड़ा खोल दिया। कर्तव्य जी, गीतांजलि ने मुड़कर बोला। हाँ यही हूँ मेरी जान, कर्तव्य ने अपनी नाक से उसकी नंगी पीठ पर गुदगुदी करते हुए उसकी कमर पर किस करते हुए कहा। कर्तव्य आगे झुका और उसके कानों में फुसफुसाया। जान? हाँ कर्तव्य जी, मत करो ना,
कर्तव्य की गुदगुदी महसूस करते हुए गीतांजलि खिलखिलाने लगी। अभिज्ञा को भी अपनी माँ की खिलखिलाहट बहुत अच्छी लगी और उसने ताली बजाकर कर्तव्य को और ऐसा करने को कहा। उसने गीतांजलि के पेट पर गुदगुदी शुरू कर दी। गीतांजलि बेड पर उछलने लगी। उसके पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही थी। अपने माता पिता को देखकर मासूम सी अभिज्ञा भी हंसने लगी और बेड पर लौटने लगी। पर सच कहूं तो वह इतनी मासूम थी कि वह उसे समझ नहीं आया कि कब उनका खेल रोमांस में बदल गया। कर्तव्य ने गीतांजलि का हाथ उसके सिर के ऊपर पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकाया। बच्चों की तरह कर्तव्य ने हल्के से उसके पेट पर अपना हाथ फिराया। गीतांजलि, काफी समय हो गया था वे दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। कर्तव्य ने अपना सिर पीछे किया और उसके कान के पीछे हल्के से चूम लिया। और गॉड प्लीज नहीं कर्तव्य जी। आगे वह गीतांजलि को चूमने ही वाला था कि अभिज्ञा ने ताली बजाई और हंस दी, क्योंकि उसके लिए तो पापा उसकी मम्मी को गुदगुदी कर रहे थे। कर्तव्य प्लीज, अभिज्ञा देख रही है, गीतांजलि ने अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए कहा। वो सिर्फ देख रही है, कुछ समझ नहीं रही। कर्तव्य मुस्कुराया। कर्तव्य ने गीतांजलि के होठों पर किस किया। ये देख अभिज्ञा चीखते हुए अपना हाथ मारने लगी। कर्तव्य ने आह भरी और गीतांजलि के माथे पर हल्के से चूमकर अपनी नन्ही सी बच्ची को पुचकारा, जिसका रोना हिचकी में बदल चुका था। ड्रामा क्वीन, गीतांजलि अपनी ड्रेस ठीक करते हुए बुदबुदाई। अभिज्ञा ने अपनी माँ को देखा और गीतांजलि पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई, फिर इस अंगूठे को चूसने लगी। कर्तव्य उसे देखकर हंस पड़ा और बोला, प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्रामा करने का नतीजा है यह। गीतांजलि ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बिना कुछ कहे पैर से उतरी और अचानक कर्तव्य के कंधे पर जोर से काटा और भागते हुए वार्डरोब की तरफ चली गई। ये क्या हुआ? कर्तव्य अभी इस अचानक हुई हरकत से कंफ्यूज था। तभी उसे अभिज्ञा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। क्या जिंदगी है यार मेरी, अच्छी या बुरी कुछ समझ नहीं पा रहा, वह सोचते हुए बोला। तभी ब्रूनो और ट्रॉफी उसके बेड के पास आकर भौंकने लगे। हाँ भाई हाँ, तुम दोनों से भी प्यार करता हूँ, सबसे मैं प्यार करता हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, वह बाथरूम की तरफ देखकर तेजी से बोला। कुछ देर बाद वह नीचे गए और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए, जबकि युवराज अभिज्ञा को घुमाने ले गया। ब्रूनो और ट्रॉफी भी उसके पीछे थे। कुछ महीने बाद अभिज्ञा अब काफी हद तक बोलने लगी थी। वह काफी बड़बड़ करती थी। गीतांजलि अपनी नन्ही सी परी के भाव देखकर हंस पड़ी। गुस्से में होने के बावजूद वह बहुत प्यारी लग रही थी। गीतांजलि ने अभिज्ञा के दोपहर के खाने के लिए उबली हुई सब्जियां चम्मच से मसल दी और आगे बढ़ाकर उसे जैसे ही खिलाने लगी, तभी उसने देखा कि अभिज्ञा खिड़की से उड़ने वाली धूल के छोटे छोटे कणों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पकड़ नहीं पाई, जिसके कारण वह और चिढ़ गई। गीतांजलि उसकी इतनी कोशिशें देखकर हंस पड़ी। वहीं अभिज्ञा ने जैसे ही गीतांजलि की खिलखिलाहट सुनी, उसने गीतांजलि को मुंह फुलाकर देखा। जवाब में गीतांजलि ने अपनी हंसी दबा ली और अभिज्ञा को और ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह उसे कुछ कहेगी तो वह खाने में नखरे दिखाएगी। आज संडे था, इसलिए कर्तव्य घर पर था। वह अपने स्टडी रूम से निकलकर बेडरूम में आया और दरवाजे पर झुककर माँ बेटी की जोड़ी को देखने लगा। अभिज्ञा अपनी तोतली आवाज में खिड़की की ओर इशारा करते हुए कुछ कह रही थी और गीतांजलि जो उसकी बात समझते हुए अपना सिर हिला रही थी और अभिज्ञा को खाना भी खिला रही थी। यह सुनिश्चित कर रही थी कि उसका ध्यान भटकता रहे, ताकि वह दोपहर का खाना खाते हुए कोई नखरे ना करे। क्या बातें चल रही हैं दोनों माँ बेटी में? कर्तव्य ने अभिज्ञा को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। जवाब देने के लिए अभिज्ञा ने अपना मुंह खोला ही था कि गीतांजलि ने मौका पाकर उसे सब्जी खिलाई। अभिज्ञा ने गीतांजलि की ओर घूर कर देखा, फिर उसने कर्तव्य को देखा और उसके कान में कुछ बड़बड़ाया। कर्तव्य को कुछ समझ में नहीं आया। उसने गीतांजलि की ओर देखा। गीतांजलि मुस्कुराई और बोली, वह उन धूल के धब्बों को पकड़ना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं है, इसलिए उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। कर्तव्य ने गीतांजलि की बात सुनकर अभिज्ञा की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया जैसे वह उसकी बात को समझ गई हो। हाँ, कर्तव्य ने कहा और उठकर खिड़की बंद कर दी ताकि हवा अंदर न आए। अब धूल के धब्बे एक जगह रुक गए, क्योंकि पर्दे हिल नहीं रहे थे। कर्तव्य ने अभिज्ञा की हथेली धूल के धब्बे पर रखी। अभिज्ञा अपनी हथेली पर धूप का धब्बा देखकर एक्साइटेड हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कर्तव्य को गले लगाया और उसके चेहरे को सहलाने लगी। कर्तव्य ने गीतांजलि की ओर देखा और इशारों में जताया कि उनकी बेटी उसे कितना प्यार करती है, जबकि जवाब में गीतांजलि ने अपनी आंखें घुमाई। वह अभिज्ञा को खाना खिलाने वाली थी। अभिज्ञा ने नामे से हिलाया और खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, डैड, ये देख। गीतांजलि कर्तव्य पर हंसते हुए
बिना एक पल की देरी के उसे वह खाने की कटोरी पकड़ा दी। अच्छा है, थैंक यू माय स्वीट हार्ट। चलिए कर्तव्य जी, अब जब वह आपसे इतना प्यार करती है तो अब उसके लंच की जिम्मेदारी आपकी है। कहते हुए वह विंडो के पास एक बुक लेकर बैठ गई। कर्तव्य ऊपर देखते हुए बोला, क्या जुल्म है ये भगवान। उसने उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन अब अविग्ना का ध्यान धूल के धब्बे पर नहीं जा रहा था, इसलिए वह अपना सर इधर उधर घुमाने लगी, नखरे दिखाने लगी। कर्तव्य भी उसे खाना खिलाने के लिए उसके पीछे घूमने लगा। गीतांजलि को दूर से ही बाप बेटी की जोड़ी बहुत प्यारी लगी। कर्तव्य और अभिज्ञा को देखकर गीतांजलि को कभी कभी अपने पापा की याद आ जाती थी। शाम के समय चौधरी बिला में राघवेंद्र चौधरी अपने बगीचे में उदास होकर बैठा था। उसे लगा जैसे कोई उसके चारों ओर साल लपेट रहा हो। ऊपर देखा तो पाया कि गीतांजलि खड़ी है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनसे मिलने आई है। गुन्नू, राघवेंद्र चौधरी ने प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, आप कैसे हैं? गीतांजलि ने बिना किसी भाव के पूछा। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ पापा। कर्तव्य जी, घर वाले सब जो इतना प्यार करते हैं मुझे। मेरी अभिज्ञा भी तो साथ है, गीतांजलि मुस्कुराकर बोली। लेकिन गीतांजलि अभी भी नाराज थी। उन्होंने उदासी से पूछा, क्या पूरी जिंदगी नाराज रहने का इरादा है गुन्नू बेटा? गीतांजलि अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर रोते हुए बोली, क्यों नहीं छोड़ देते आप? और कितनी बार माफी मांगेंगे? नहीं माफ करने वाली मैं आपको। ठीक है बाबा, मत माफ कर मुझे। पर तू रो क्यों रही है? वह उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोले। अब अपनी मर्जी से आपके सामने रो भी नहीं सकती क्या? वह चिढ़ते हुए बोली। राघवेंद्र चौधरी की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ गुन्नू, पर अब और नहीं। ये बोलते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। गीतांजलि कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उनके सामने बैठी रही। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका रिश्ता खराब नहीं था, लेकिन कर्तव्य की तरह वह भी राघवेंद्र के साथ इतना सहज नहीं हो पाई थी जितना अब वह ओंकार सिंह के साथ हो चुकी थी। 5 महीने बाद अभिज्ञा अब चलने फिरने और बोलने लगी थी, लेकिन वास्तव में उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव ही ये बता देते थे कि वह कैसी है। उसकी हरकतें बिल्कुल गीतांजलि की तरह थी। कर्तव्य बाथरूम से बाहर आया और कपड़े बदलने लगा, लेकिन उसे अपने पैंट के साथ पहनने के लिए कोई ढंग की शर्ट नहीं मिली। उसने 3-4 शर्ट ट्राई की, फिर हार मानकर बोला, गीतांजलि यार इधर आओ। क्या हुआ? गीतांजलि रूम में आते हुए बोली, हुआ यह है कि मुझे इस पैंट के साथ पहनने के लिए कोई ढंग की शर्ट नहीं मिल रही। प्लीज हेल्प करो। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं। ये कहते हुए वह अलमारी में देखने लगी। कर्तव्य उसके पीछे खड़ा था। उसकी नजरें उसकी नाजुक चिकनी कमर पर टिकी थी। बच्चे होने के बाद अब वह थोड़ी हेल्दी हो गई थी। वहीं कर्तव्य को उसकी कमर और ज्यादा पसंद आने लगी थी। कर्तव्य बेशर्मी से उसके पेट पर हाथ फेर रहा था। कभी उसके गालों को सहलाता तो कभी उसकी कमर पर चुटकी लेता। धीरे धीरे उसके हाथ ऊपर की ओर बढ़ गए। उसने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और उसके होठों को चूमने लगा। गीतांजलि जो शर्ट ढूंढ रही थी, अब वह कर्तव्य में खो रही थी। उसे अच्छा लग रहा था, पर जैसी उसकी नजर अभिज्ञा पर पड़ी, उसने झिझकते हुए कर्तव्य को अपने शरीर से दूर धकेल दिया। अभिज्ञा देख रही है कर्तव्य जी, गीतांजलि ने कहा। अभिज्ञा अपनी मासूम आंखों से हमें देख रही है, फिर उन्हें अनदेखा करते हुए अपने टॉयस को देखने लगी। वह नहीं देख रही, और प्लीज मुझे मत रोको, गीतांजलि गुस्सा करते हुए। आपको शर्म नहीं आती? इस छोटी बच्ची के सामने ऐसा करते हो। देखो तुम्हें भी पता है कि वह हमारे साथ ही सोती है। पहले तो हमने सोचा था कि क्यूट बेबी ठीक है, पर अब मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मेरी जान से प्यार ही नहीं कर पाऊंगा। गीतांजलि ने फिर उदासी भरी नजरों से कर्तव्य को देखा। कर्तव्य ने एक नजर अभिज्ञा को देखा और धीरे से अपना टॉवल अभिज्ञा के चेहरे पर फेंक दिया। बस अब तो नहीं देख रही? लेट मी लव यू, कहकर उसने उसके होठों पर किस करने लगा। अभिज्ञा को लगा कि उसके पिता उसके साथ लुका छिपी खेलना चाहते हैं। डैडा काउंट? अभिज्ञा ने मासूमियत से पूछा। यस बच्चा, काउंट, कर्तव्य ने कहा और गीतांजलि के साथ एक बार फिर खो गया। अभिज्ञा AB58Z6N21 अक्षरों और संख्याओं को मिलाकर गिनती करने लगी। इसकी इस प्यारी सी हरकत देखकर कर्तव्य और गीतांजलि दोनों हंस पड़े। कर्तव्य ने उसे उठाया और गोल गोल घुमाने लगा। अभिज्ञा भी खिलखिलाते हुए हंसने लगी और जल्दी से गीतांजलि की गोद में चली गई। बाकी संडे के दिन अभिज्ञा ने कर्तव्य के साथ स्टोरी पढ़कर बताया। जब भी अभिज्ञा गीतांजलि पर गुस्सा करती तो अपने काम कर्तव्य से करवाती।
गीतांजलि के लिए सबसे मुश्किल काम अभिज्ञा के नाखून काटना था। केवल कर्तव्य ही उसे एक जगह बिठाकर उसके नाखून काट सकता था। ज्यादातर कर्तव्य की सुबह गीतांजलि को भाव में लिए ही होती थी, या फिर अभिज्ञा के साथ खेलते हुए। कर्तव्य के जन्मदिन पर गीतांजलि ने उसे एक बुक तोहफे में दी, जो खुद गीतांजलि ने लिखी थी, प्रेम और जीवन के सफर पर आधारित। इसका टाइटल था शिद्दत। कर्तव्य उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अच्छा लगा? गीतांजलि ने पूछा। बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपका सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है। ये तुम्हारे होठों के पास जो तिल है, उसने मुस्कुराकर कहा। दी एंड।